अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। तारीख है आज 4 अगस्त, बुध का दिन है और अदालती ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का नाम फ़ाइनल हो गया। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली के हवाले से उस पर अलहदा हम गुफ्तगू करेंगे। और 5 तारीख आ रही है 5 अगस्त के हवाले से, तो उस पर 1-2 प्रोग्राम मुख्तलिफ डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ, ब्रिगेडियर गज़नफ़र के साथ मैं अलहदा इशूज़ पर बात करूँगा। इस्लामाबाद के केसेस के हवाले से और बाकी केसेस के कॉन्टेक्स्ट में वो मैं चाहूँगा मैं सेपरेट मिक्स ना हो जाए। लेकिन आज चूँकि ये ख़बरों का टाइम होता है, अदालती ख़बरों के हवाले से सेशन कोर्ट लाहौर कल आपको बताया था, नज़ीर चौहान शहजाद अकबर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि ख़त्म नबूवत पर यकीन नहीं है। उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा, पर्चा दर्ज कराया प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत, मेरिट पे ज़मानत खारिज हुई, मसालियत होगी, मसालियत की बुनियाद पर और आज वो सेशन कोर्ट में पेश हुए और सुलह की बुनियाद पर 1 लाख रुपए के मुचलकों पर ज़मानत मंजूर कर ली अदालत। ये मैं नहीं समझा इन मामलों को कंट्रोवर्सीज़ में ज़्यादा लेके जाना चाहिए, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है कि अगर इस तरह की कोई बात करता है, मुकदमा दर्ज हो, FIA हरकत में आए और इस तरह के जो सो कॉल्ड लिबरल जो बातें कर रही हैं ना, उनको भी इस तरह मंतकी अंजाम तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। आपके सामने जो बातें कर रहा है और गैर कानूनी तौर पर जो इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, वो मंतकी अंजाम की तरफ आ जाते हैं। आगे सिंध हाई कोर्ट ले चलते हैं। हाल तारीख की हालत बर्दारी हुई है वहाँ पर, ये इसलिए बताना ज़रूरी है। 3 जजों ने मुस्तकिल जज किए, पहले एडिशनल जजेस के तौर पर आते हैं, उन्हें फिर कन्फर्म किया जाता है, फिर वो अपनी 62 साल की उम्र, वरना ये होता है जब आप एडिशनल जज लेते हैं तो 1 साल के लिए या फिर एक्सटेंशन करनी हो तो 6 महीने के लिए, जब कंफर्म होते हैं तो फिर आप 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। मुश्किल होने वाले जजों में जस्टिस मिसेस राशिदा असद बहुत इंटेलिजेंट लेडी हैं। नैब कोर्ट में ये जज के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देती हैं, बहुत मेहनती हैं, बड़ी मेहनत की है इन्होंने। जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखों हैं और जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी शामिल हैं। 1 साल कबल एडिशनल जज तैनात किया गया था। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब ने उनसे हलफ लिया। इस अदालत दहशतगर्दी अदालत कराची के हवाले से अजीज़ बलोच ने सब जेब जो है ना जी, और ये अरशद पप्पू समेत 3 अफराद के कत्ल के केस की समाअत है। लियारी गैंग वार के सरगना जो है ना अजीज़ बलोच की बात हो रही है। ये शुबैर ज़ाकिर बलोच और दीगर मुलजमान में पेश हो गए। अजीज़ बलोच ने सब जेल में ठहरा में बुनियादी शमूलियत न देने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त के दौरान इस्तग़ासा के गवाह अब्दुल अंसारी की अदम अदालत पेशी पर अदालत बरहम हुई और नोटिस जारी कर दिया। और इस पर फिर जो है ना अजीज़ बलोच जो हैं, उज़ैर बलोच जो हैं अपना उन्होंने कहा कि मुझे जेल मैनुअल के मुताबिक बुनियादी सहूलियात नहीं दी जा रही, अहले खाना से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है ना एंटी टेररिस्ट कोर्ट के, उनको भी नोटिस जारी कर दिए हैं। 13 अगस्त तक समाअत मुलतवी कर दी है। और 3 अफराद ने 2013 में अरशद पप्पू समेत लोगों को कत्ल किया था। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ा अहम इशू है वॉल्टरी एयरपोर्ट की शिफ्टिंग के हवाले से। मैंने भी रोका कि वहाँ पर बिज़नेस डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, ग्रीन एरियाज रहने चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे, वो मामला डिस्पोज हो गया। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। फिर अभी रिसेंटली एक फ़्लाइंग क्लब के हवाले से वफाकी हुकूमत और सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो एयरपोर्ट है ओल्ड टाउन इलामा इकबाल टाउन पे, वहाँ पर कोई रनवे बना रहे हैं और इन चीज़ों को वहाँ मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ये कल सितंबर तक समाअत मुलतवी हुई, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो है ना जो नीलामी हो रही है ना अपना अराजी की, और वो ना अब लोकेशन कह दें उसकी निशानदेही के कॉन्टेक्स्ट में इशू चले आ रहे हैं। जैसे शमस महमूद मिर्ज़ा की कोर्ट के अंदर था और शहरी इस्माइल समेत दरख्वास्त की समाअत की और कहा है कि जब तक निशानदेही ना हो ना किया जाए। और अब एक और बड़ा अहम लाहौर हाई कोर्ट में इशू है, वो मैंने दायर किया है, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच NTDC के हवाले से। ये बड़ा अहम इशू इस कॉन्टेक्स्ट में कि जैसे ही ताबिश गौहर आए हैं और बाकी लोग आए हैं, इन्होंने के इलेक्ट्रिक के जो बाकी जो लोग हैं ना, जो सारा एक पूरा रैकेट, ये सारे पावर सेक्टर के अंदर उनको भर्ती कर लिया। NTDC का चेयरमैन नवीद इस्माइल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको भी तैनात करके फिर वो बोर्ड तोड़ के फिर आज़ाद अहमद की तैनाती बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर की। और ये डॉलरों में तनख्वाह है। MP1 की तनख्वाह वो 5 लाख के करीब है। ये हट के और इमरान खान साहब को शायद पता नहीं है, उनका दादा नहीं होता कि ये क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर।
मामला चैलेंज किया हो, जैसे शानगुल ऑलरेडी 28 जून को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर दिए थे, लेकिन वो अब दोबारा सामने आ चुके हैं, तो इसलिए ये मैटर उनके सामने लेकर गए और अदालत को बताया। उन्होंने जवाब अभी तक जमा नहीं कराया, इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया, उनसे कहा है कि 9 अगस्त तक के लिए जवाब लेकर आएँ। एजाज़ अहमद जो दोहरी शरीयत रखते हैं, गैर मुल्की भी हैं यहाँ पर, और जो पाकिस्तान के अंदर अहलियत रखते हैं, उनको इग्नोर किया गया है। और इनकी जो तैनाती है एजाज़ अहमद की बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर NTDC, ये वैसे भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स के ख़िलाफ़ है। मैंने ये कहा है कि उसको भी गैर कानूनी करार दिया जाए। हाई कोर्ट हमला केस है, असद मजीद गुजर और दीगर के खिलाफ तहीनी अदालत की दरख्वास्त है। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने दरख्वास्त पर समाअत की और वकला की जानिब से सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाहिद महमूद राजा अदालत में पेश हुए। नसीर कियानी ने जो पैटर्न इस्तेमाल किया उस पर वकला की तरफ से जानिब से जवाब जमा कराया गया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जाएँ और अदालतों में प्रैक्टिस करें। और अदालत ने इस केस की समाअत अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। अगली बात मैंने आपके सामने जो रखनी है वो लाहौर हाई कोर्ट में, आपको पता है चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के हवाले से मामला आपके सामने रखे थे और बताया था कि बाकायदा सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने क्या फ़ैसले किए हैं। अब उन मामलात को आगे ले जाने चलने के हवाले से जो चीज़ें हम सारी आपके सामने, मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट इमदाद हुसैन आप साथ देख रहे होंगे, मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। और शुगर मिलें जो हैं, ख़ास तौर पर हमजा शुगर मिल वगैरह और बाकी जो शुगर मिलें हैं, एक पेशावर हाई कोर्ट में भी गए, लाहौर हाई कोर्ट में भी आए। चीनी की कीमत 89 रुपीज़ 50 पैसा मुकर्रर कर दी गई है और ये पंजाब की हद तक, KPK की हद तक और सिंध की हद तक। और ये पहली दफ़ा है, मैं तो बड़ी अरसे से लगा हूँ, 12 साल हो गए हैं दौड़ लगाते हुए, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ। एसेंशियल कमोडिटी है, ये रेगुलेटेड एक्टिविटी करनी है चीनी के हवाले से। यानी शुगर मिल हर कोई लगा नहीं सकता, ये सारा कंट्रोल जो है ना वो गवर्नमेंट के ज़िम्मे है और सूबाई हुकूमतें सारे मैटर को देखती हैं। इमदाद हुसैन ग्रोअर्स की तरफ से मामला को लेकर चलते रहे और इन्हें वहाँ की खबर भी पता है कि जब ये कीमत मुकर्रर की थी, फिर हम आते हैं लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले की तरफ। जैसे शमस महमूद ने सिर्फ कोर्सी मैयर्स तादीबी कार्रवाई के हवाले से रोका है, चीनी की कीमत बहरहाल मुकर्रर होगी, उसको नहीं छेड़ा अदालत ने, और अदालत ने नोटिस जारी किया अफ्रीकन को वो जवाब दाखिल करें। जी इमदाद, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जो कि चीनी की कीमत जो मुकर्रर की है उसको आप समझते हैं रियलिटीज़ पर मबनी है, और अब चूँकि डॉलर की कीमत भी बढ़ चुकी है, कई और मामला ऐसे हैं, सारा सामने रखते हुए क्या कहेंगे इस बारे में? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, और उसके बाद दूसरी बात ये है कि आप नज़र आ रहे हैं कि हमें जो आपने मेहनत की थी आवाम को फ़ायदा दिलवाने के लिए कि चीनी कम कीमत पे, फेयर कीमत पे उन्हें मिलनी चाहिए, वो अब हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन जो है वो इस चीज़ पे काम कर रही थी। 30 जुलाई को भी उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था जिसके मुताबिक उन्होंने 89.50 रिटेल प्राइस फ़िक्स की थी चीनी की। तो उसमें जो 89.50 फिक्स की थी रिटेल प्राइस, उसमें जो मेन कंपोनेंट था जिसके ऊपर कंटेंशन थी शुगर मिलों की, जिसको वो कंटेस्ट कर रहे थे, वो था सुक्रोज रिकवरी का, जो गन्ने के अंदर मिठास हो। अच्छा, मोलेसिस पे नहीं था इशू था? जो वो मोलेसिस पे था, उनकी बात वो मान ली गई थी, जो कि आप समझते हैं वो ठीक मानेंगी ये बात? जी सर, उनका जो पॉइंट था वो नहीं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने सेल टैक्स के अंदर इन्होंने खुद डिक्लेयर की हुई हैं। अब इतना बड़ा फ्रॉड और जुल्म है, यानी खुद डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उनसे सबसे ये पीछे हट गए। जी सर, वो पीछे हट गए हैं सेल टैक्स की इवेजन के लिए। उन्होंने इस चीज़ को कंसीड भी करके वो कहते हैं इसको आप ग्राउंड नहीं बना सकते जो हमने वहाँ पर डिक्लेयर की हुई है। अब इसको देखा, इसका मतलब है चोरी तो क्लियर होगी। ये इन इटसेल्फ एक कंसीडिंग स्टेटमेंट है इनकी। बहरहाल उसके ऊपर वो एक और मुद्दा है। यहाँ पर प्राइस फिक्सेशन के हिसाब से अगर हम रहते हैं तो इन्होंने जनाब सुक्रोज रिकवरी के ऊपर बड़ा मुद्दा उठाया। इन्होंने कहा केन कमिश्नर ऑफिस ने सुक्रोज रिकवरी एवरेज लैब टेस्ट करवाए थे हर एक मिल के बाहर, और बड़ी एक्सटेंसिव एक रिपोर्ट है उसकी। उसमें एवरेज निकली थी सुक्रोज रिकवरी जो मिठास होती है गन्ने में 10.41। शुगर मिलें कह रही थी कि 9.33 है, कि भाई हमने टेस्ट किया तो 9.33 है। अच्छा, इसका मिठास का क्या कीमत से क्या ताल्लुक है? इसका मिठास का सर, जितनी ज्यादा गन्ने में मिठास होगी उतनी उस गन्ने से ज्यादा चीनी बनेगी। इट मींस कॉस्ट कम हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, जब कॉस्ट कम, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ इसका मतलब। बिल्कुल सर, मेन कंपोनेंट ही यही है, क्योंकि तकरीबन 70 to 80% तो रॉ मटेरियल होता ही इस चीनी का जो है ये गन्ना है, मिठास के हवाले से। बिल्कुल, और गन्ने का जो मेन कंपोनेंट है वो है मिठास। आप जो कीमत आप बता रहे हैं वो तकरीबन 10.2 रुपये बता रहे हैं।
और ये 9.3 पे वगैरह हैं जी। 9.33 मिल वालों का कहना था। 10.41 केन कमिश्नर की बड़ी एक्सटेंसिव रिपोर्ट है उसकी, और उसने बकायदा वो टेस्ट करवाए हैं। जी बिल्कुल, बाकायदा टेस्ट करवाए हैं। फैसलाबाद आप जो कीमत मुकर्रर करते हैं वहाँ सुक्रोज की रिकवरी क्या रखी गई है? 9.87 इन दोनों की एवरेज ली गई है, वो भी अच्छा, मिलों की बात को मान के। अच्छा, तो फिर अब जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आए तो वो किस बुनियाद पर आए हैं? फिर वो इसी बुनियाद पे आए हैं कि जनाब पहले इशू सिर्फ मोलेसिस का था, अब जनाब इन्होंने इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने जो हमें हेयरिंग का मौका दिया है, जो हमारे साथ मीटिंग की है, उसमें एक और नया मुद्दा लेके आ गए हैं कि जनाब ये सुक्रोज रिकवरी, हालांकि शाहिद जमील साहब की कोर्ट से जो ऑर्डर पास हुआ था, जी बिल्कुल, वो 23 जुलाई को जो ऑर्डर पास हुआ था उनके डायरेक्शन में क्लियर लिखा हुआ है कि एनी कंपोनेंट के बारे में जो भी आपके डिसएग्रीमेंट्स होंगे वो वहां पर आप मिनिस्ट्री वो सेटल करें, फाइनल आर्बिट्री वो ही है। अच्छा, मैंने वो डिसीजन बड़ा देखा, मैं तो बड़ा मुतमिन इस कॉन्टेक्स्ट में हूँ। एक्स मिल प्राइस भी आ गई, मार्जिन भी आ गया, होलसेल का, रिटेल के हवाले से भी क्लैरिटी के साथ चीज़ें बड़ी आ गई हैं, तो मैं तो उसको बड़ा बैलेंस डिसीजन देख रहा हूँ। अब जो लोगों की कन्फ्यूजन जो आ रही है कहा जा रहा है स्टे हो गया, स्टे तो मैंने देखा कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ और इस हद तक है, कोर्ट से मैयर की हद तक बात है। अब यानी 89 प्राइस वो मानना नहीं चाह रहे हैं कीमत। जी बिल्कुल सर, वो नहीं मानना चाह रहे। वो कहते हैं कि ये हमारे साथ जुल्म है, शुगर मिल वाले मजलूम बन। कैसे जुल्म है, मुझे ये समझाना। वो कहते हैं कि हमारा कम से कम इसे 95 कर देनी चाहिए आपको प्राइस। किस बुनियाद पे 95? वो कहते हैं जनाब सुक्रोज रिकवरी कम है, हमारे ओवरहेड चार्जेस ज्यादा थे, और ये सारे। अच्छा, ये मैं बताता चलूं, ये सारा कुछ तो सेल टैक्स के अंदर डिक्लेयर करते रहे हैं, बस सर इनकम टैक्स के अंदर डिक्लेयर करते रहे। आज कैसे पीछे हट जाएंगे इन चीजों से? आज सर पीछे हट गए हैं। और अगर देखा जाए तो ये दूसरी साइड पे एक कंसीडिंग स्टेटमेंट है कि ये वेजन करते रहे हैं सेल टैक्स की, अगर इस तरह से देखा यानी एक लिहाज से तो देखा जाए तो ये तो फंस गए हैं, मैं समझता हूँ बड़ी बुरी तरह से। जी बिल्कुल सर, फंस गए हैं। मगर अभी जो कल अपना जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा साहब की कोर्ट के अंदर इसकी हेयरिंग्स चली हैं, तो इसके ऊपर बड़ी एक्सटेंसिव हेयरिंग चली है। उन्होंने बड़ा डिटेल में सुना है इस चीज़ को, और उन्होंने बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छा फैसला किया है कि उन्होंने डिसाइड किया है आपके जनाब केन कमिश्नर ऑफिस को ये कह दिया है कि आपने इनके खिलाफ कोई कोर्सिव मेजर नहीं कर रही, कोर्सिव का बिल्कुल, आपने इनकी चीनी को कन्फिस्केट नहीं करना, इन्हें मार्केट में बेचने दें। ये 95 पे बेचते हैं, 97 पे बेचते हैं, जितना 89 से अबव उस पे बेचते हैं रेट पे, आपने इनसे श्योरिटी बॉन्ड ले लेने हैं कि कल को अगर फाइनल हेयरिंग्स में, जो कि अभी पेंडिंग है मैटर, फाइनल हेयरिंग्स में ये 89 ही रहती है प्राइस, तो जितना एक्स्ट्रा इन्होंने गेन किया है वो सारा वापस तो देखो ना, ये बड़ा कंफ्यूजन आएगी इसमें। मैं देखें इमदाद साहब समझ रहा हूँ यहाँ पर, तो वो 89.5 से अगर 96 पे बेचते हैं तो 6 गरीब आवाम तो फिर वो 6 रुपये में फालतू दे दिए चीनी। बिल्कुल सर। तो ये तो कल फिर अगर इनसे पैसा आएगा तो वो पैसा कहाँ जाएगा? बिल्कुल सर। मैं तो समझता हूँ ये इस वाले फैसले को, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक इस फैसले को अगर देखा जाए तो एक तरह का फाइनल फैसला ये दे दिया है, इसको तो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज होना चाहिए। मेरी एक ज़ाती राय है। मैं भी अपने तक इस फैसले को देख रहा हूँ, और मैं भी शायद स्टे को विड्रॉ करने के हवाले से या इसके क्लैरिफिकेशन के हवाले से हम भी पब्लिक इंटरेस्ट में इस मैटर को आगे आएंगे। बहरहाल नाजरीन, आपके सामने देखा ये क्लैरिटी एक आ गई है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने एक काम बड़ा ज़बरदस्त किया है, और ये क्रेडिट जाता है मौजूदा गवर्नमेंट को, इससे पहले कभी आज तक नहीं हुआ है। वजह थी कि शुगर मिलें इमरान खान के करीबी लोगों की नहीं है, वो नया दौर में जरदारी ले लें, चौधरी बरदरान ले लें, नवाज शरीफ ले लें, इन सब की शुगर मिले करीब है, तो शुगर मिले बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बनाते नहीं। अब आगे बड़ा मुश्किल हो गया, और ये जो सेक्रेटरी इंडस्ट्री का ऑर्डर है, ये बड़ा वेल रीजनड ऑर्डर है, और मेरा नहीं ख्याल है इतनी आसानी से ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, और इसने कई चीज़ें सेट कर दी हैं। अब जो सेल टैक्स की अवेजन या इनकम टैक्स की अवेजन होती है वो एक अलग इशू है, कल क्या होता है वो हम देखेंगे। लेकिन जैसे शम्स महमूद मिर्जा साहब ने वक्ती तौर पर थोड़ा सा एक रिलीफ दिया है, लेकिन हमारी हुकूमत वक्त को इस सारे मैटर को सीरियसली सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना चाहिए, ताकि आवाम को जो चीनी 89.50 रुपीज़ या जो फिक्स की है उतने पे चीनी मिले। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।